हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स मैम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वायरस इज ए कंप्यूटर फाइल डाटाबेस नेटवर्क प्रोग्राम। तो वायरस जो होते हैं वो होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। तो राइट आंसर आएगा प्रोग्राम। नेक्स्ट देखिए, कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बल्क लैंग्वेज, कॉमन ब्लॉक ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, नन ऑफ द अबव। So right answer is common business oriented language। ठीक है, COBOL stands for common business oriented language। Next देखिए, SQL stands for structured query language, standard query language, simple query language, standard quality language। तो SQL stands for structured query language। Next देखिए, which of the following is used to store large amount of data। ठीक है, यानी कि बहुत सारे डाटा को स्टोर करने के लिए किस तरह की मेमोरी का यूज किया जाता है? प्राइमरी मेमोरी, ऑक्सिलरी स्टोरेज, कैशे मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो राइट आंसर आएगा ऑक्सिलरी स्टोरेज। नेक्स्ट देखिए, गिव द वैल्यू ऑफ टेराबाइट 2⁻10, 2⁻20, 2⁻30, 2⁻40। तो वैल्यू ऑफ टेराबाइट होती है 2⁻40। In the process of communication, the first step is encoding, message, decoding, receiving। तो कम्युनिकेशन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है एनकोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी प्रिंटिंग कैरेक्टर्स आर देयर इन ASCII? 62, 79, 85, 94। तो प्रिंटिंग कैरेक्टर्स जो है ASCII में होते हैं 94। नेक्स्ट देखिए, logarithm table was invented by John Douglas, John Doe, John Harrison, John Napier। तो logarithm table जो है वो इन्वेंट की थी जॉन नेपियर ने। नेक्स्ट देखिए, which one is the world fastest super computer? अगस्त 2017 तक की बात की है इसमें। तिहानी 2, टाइटन, ट्रिनिटी, सनवे, ताह्यूलाइट। तो जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड का वो है सनवे टेह्यूलाइट। ठीक है, अगला देखिए, यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर। तो यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, यूपीएस स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सोर्स, अनइंटरप्टिबल पावर स्टैंड बाय या अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। तो यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। फ्लिप फ्लॉप सर्किट स्टोर ऑफ डाटा 1 बिट, 1 बाइट, 8 बिट या 8 बाइट। वेट, तो राइट आंसर होगा 1 बिट। फ्लिप फ्लॉप सर्किट स्टोर 1 बिट ऑफ डाटा। नेक्स्ट देखिए, ए कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन द सीक्वेंस ऑफ डिकोड फैच एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट डिकोड फैच, फैच डिकोड एग्जीक्यूट या स्टोर फैच एंड देन एग्जीक्यूट। तो जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की सीक्वेंस होती है वो होती है, सबसे पहले होता है डिकोड, फिर फैच एंड सबसे लास्ट में आता है एग्जीक्यूट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा हायरार्की? असेंडिंग ऑर्डर बताना है, बिट, बाइट, रिकॉर्ड, फील्ड, या ये दिया है। असेंडिंग ऑर्डर कैसा होगा? चढ़ता क्रम बताना, यानी कि पहले सबसे छोटा और फिर बड़े बड़े पे जाते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा हमें पता है बिट होता है, बिट के बाद क्या आता है? बाइट आता है। तो ये दो तो है नहीं, बी और डी तो कटी हो गए, तो बिट और बाइट होता है। ठीक है, बिट बाइट के बाद फील्ड होता है, फील्ड के बाद रिकॉर्ड बनता है, फिर फाइल बनती है और फिर डाटाबेस बनता है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो है सी ऑप्शन। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं आएगा, पहले फील्ड आएगा। बिट बाइट पहले फील्ड बनेगी और फील्ड से क्या बनती है? रिकॉर्ड बनता है, फिर डाटाबेस एंड देन फाइल, नहीं फिर फाइल और फिर सबसे लास्ट में डाटाबेस होगा। अगला देखिए, इन ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द कंटेंट एंड द लोकेशन ऑफ द डाटा इज डिफाइंड बाय द सब डाटा, सीक्वेंस डाटा, मल्टी डायमेंशनल डाटा या फिर मेटा डाटा।
तो राइट आंसर होगा मेटा डाटा। ओके, तो लोकेशन ऑफ डाटा किसके द्वारा जो है डिफाइन की जाएगी? मेटा डाटा के द्वारा। हु इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर माउस? डगलस एंगलबर्ट, हरमन होलरिथ, टॉम क्रैंस्टन, जैक किल्बी। तो इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर माउस किसे कहा जाता है? डगलस एंगलबर्ट को। ओके, अगला देखिए, द प्लेस वेयर एसेसरीज आर कनेक्टेड इन कंप्यूटर इज नोन एज पोर्ट, रिंग, बस या जिप। तो राइट आंसर होगा पोर्ट, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ होम पेज ए वेबसाइट कैन कंटेन? 1, as many as one would like to have, depend upon the size of the website या depends upon the size of the content। तो होम पेज पूछे किसी भी वेबसाइट के कितने होते हैं, कितने हो सकते हैं, तो वेबसाइट का होम पेज जो है वो सिर्फ एक ही होता है, तो राइट आंसर होगा 1। ओके, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, जॉब शेड्यूलिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट। इसने पूछा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन नहीं है वो है डीबीएमएस। डीबीएमएस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। बाकी मेमोरी मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है, आईओ मैनेजमेंट है, जॉब शेड्यूलिंग, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, ये सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं। ओके, अगला देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूजर, रैम एंड रोम, सीपीयू एंड यूपीएस। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो है इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द स्पीड ऑफ ऑपरेशंस ऑफ कैशे मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर इज स्लोअर देन दैट ऑफ रैम, रोम, एचडीडी रजिस्टर्स इन सीपीयू। तो राइट आंसर आएगा रजिस्टर्स इन सीपीयू। नेक्स्ट देखिए, ए कंपाइलर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ए सॉफ्टवेयर यूटिलिटी दैट ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इनटू हाई लेवल लैंग्वेज, या फिर ए सॉफ्टवेयर यूटिलिटी दैट ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, या कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो देखिए, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर ये क्या होते हैं? ट्रांसलेटर होते हैं कंप्यूटर में। कंपाइलर का यूज़ किया जाता है, देखिए कंपाइलर का यूज़ होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज चेंज करने के लिए। तो राइट आंसर ये आएगा कि ये सॉफ्टवेयर यूटिलिटी दैट ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि हम कोई प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, फिर कंप्यूटर जो भी ये है कंपाइलर उसे जो है कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसे जो है समझ पाए। ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द फुल फॉर्म ऑफ बीसीडी इज बिट कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बिट कोडेड डिजिट, बाइनरी कोडेड डिजिट। तो फुल फॉर्म ऑफ बीसीडी होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस इन द रैम ऑफ ए कंप्यूटर आर स्टोर्ड यूजिंग बाइनरी डिजिट, डेसिमल डिजिट्स, ऑक्टल डिजिट्स, पैरिटी डिजिट्स। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पे बाइनरी डिजिट्स। ओके, क्योंकि कंप्यूटर में जो है बाइनरी नंबर्स का ही यूज किया जाता है। बाइनरी डिजिट्स कौन से होते हैं? 0 और 1 होते हैं। इसलिए जो भी इंस्ट्रक्शन या मेमोरी होगी वो कैसे स्टोर्ड होगी? बाइनरी नंबर सिस्टम में या बाइनरी डिजिट्स में जो है वो सेव होगी। आगे देखिए, ए कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय मेमोरी एड्रेस, ईमेल एड्रेस, आईपी एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस। The computer on internet is uniquely identified by IP address. On the internet, moving from one website to another is known as uploading, downloading, searching या browsing. तो इसमें कहा है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग तो होंगे नहीं, वो तो अलग चीज़ें होती हैं। जब हम डेस्कटॉप से इंटरनेट पे कुछ डालेंगे तो वो अपलोडिंग होती है, इंटरनेट से अपने डेस्कटॉप पे लेके आएंगे तो वो डाउनलोडिंग होती है। तो ये दोनों तो है नहीं। यहाँ पे पूछा है कि इंटरनेट पे जब हम मूव करते हैं वन वेबसाइट टू अनदर, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है ब्राउजिंग। ओके, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, द आउटपुट प्रिंटेड बाय ए कंप्यूटर थ्रू ए प्रिंटर ऑन द पेपर इज कॉल्ड वर्चुअल कॉपी, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी या नन ऑफ द अबव।
तो आउटपुट प्रिंटेड बाय कंप्यूटर थ्रो ए प्रिंटर ऑन द पेपर, इसे कहा जाता है हार्ड कॉपी। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, इमेजेस एंड फोटोग्राफ्स एटसेट्रा आर स्टोर्ड? प्रिंट सर्वर, मीडिया सर्वर, वेब सर्वर, फाइल सर्वर। तो राइट आंसर होगा फाइल सर्वर। विच आर द ऑपरेशन दैट आर परफॉर्म्ड ऑन रैम? राइट ओनली, रीड एंड राइट बोथ, इट डिपेंड्स ऑन द यूजर। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसमें जो होते हैं रीड और राइट बोथ होते हैं। रीड ओनली उसमें होते हैं, ये होते हैं ना रोम जो होती है रीड ओनली मेमोरी, उसमें ओनली रीड होता है, बट रैम में जो है रीड एंड राइट बोथ होता है। तो राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटकम ऑफ डाटा प्रोसेसिंग? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, डाटा, सिस्टम, इंफॉर्मेशन। तो आउटकम ऑफ डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है? डाटा को प्रोसेस करके हमें क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आउटकम ऑफ डाटा प्रोसेसिंग क्या है? इंफॉर्मेशन है, कहा जाएगा उसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटकम ऑफ डाटा प्रोसेसिंग? वही है सेम, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए, डीएनएस इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम, डायनामिक नेम सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम, डाटा नेम सिस्टम। तो डीएनएस इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर? कंट्रोल, आउटपुट, अंडरस्टैंड, इनपुट। कौन सा ऑपरेशन जो है वो कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता? तो वो होता है अंडरस्टैंड। बाकी तीनों जो है वो कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। आगे देखिए, द फोल्डर्स इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर डबली लिंक्ड, क्यू, इन्वर्टेड ट्री या ग्राफ। जो फोल्डर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में वो किस पे बेस्ड होते हैं? तो वो होते हैं इन्वर्टेड ट्रीज पर, इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर पर होते हैं बेस। आगे देखिए, व्हाट इज ए हाइपरलिंक? इट इज यूज्ड टू सेव द वेबसाइट, इट इज यूज्ड टू लिंक वेब पेजेस, इट इज अ लिंक विच इज हाइपर सेंसिटिव टू यूजर। तो हाइपरलिंक क्या होता है? इट इज यूज्ड टू लिंक वेब पेजेस। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट इन मल्टीमीडिया? ऑडियो, वीडियो, डाटा, पेन ड्राइव। तो कंपोनेंट जो मल्टीमीडिया का नहीं है यहाँ पे वो है पेन ड्राइव। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू द इंटरनेट थ्रू ए टेलीफोन लाइन? यानी कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना थ्रू ए टेलीफोन लाइन, वो क्या कहा जाता है? मॉडम, हब, एक्सटेंशन बोर्ड या स्विच। तो उसे कहते हैं मॉडम। मॉडम जो है वो टेलीफोन लाइन के द्वारा जुड़ता है इंटरनेट से। ठीक है, मॉडम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। और ये काम क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में चेंज करता है और डिजिटल को एनालॉग में करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखिए इसे। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटाइजेशन? हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव। ठीक है, जो वर्क नहीं करती है प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटाइजेशन पे, तो वो है मॉडम, नहीं सॉरी पेन ड्राइव। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, स्टोरेज नेटवर्क। तो इंटरनेट जो है वो एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क का। आगे देखिए, विच मोबाइल कंपनी फर्स्ट इंट्रोड्यूस द इमोजी इंटरनेशनली ऑन देयर मोबाइल डिवाइसेस? एप्पल, सैमसंग, मोटरोला, ब्लैकबेरी। तो इमोजी जो है फोन पे किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो था एप्पल। ओके, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ डाटा इज परफॉर्म्ड इन प्रेजेंटेशन लेयर, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, सेशन लेयर। तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस यूडीपी एज द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल? एचटीटीपी, एसएमटीपी, डीएनएस या टेलनेट। तो यूडीपी को एज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कौन यूज करता है? डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। यूडीपी क्या होता है? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। एचटीटीपी याद रखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये ईमेल सेंडर यूज करता है एसएमटीपी प्रोटोकॉल को, और ईमेल रिसीवर के लिए POP3 यूज किया जाता है। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन द नेटवर्क लेयर,
ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, डाटा लिंक लेयर। तो एंड टू एंड और होस्ट टू होस्ट डिलीवरी जो है वो किस उस पर परफॉर्म होती है, वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ठीक है, ओके। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।